देखें बेटा, कल हमने sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी, आपको पता है sp3। तो आज उनके दो टाइप रहते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं sp2 पे। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हम आते हैं। तो आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। पहले हमने sp3 पढ़ी थी, तो उसमें बताया क्या हो रहा था। उसमें जो है एक s का ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल आ रहे थे। तो यहाँ पे s आ रहा है, तो यहाँ एक s का ऑर्बिटल आएगा और दो जो है p के ऑर्बिटल आएंगे। तो दोनों ये मिलके क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे sp2। तो कल हमने एग्जाम्पल लिया हुआ था कार्बन से, सेम एग्जाम्पल लेंगे बुक का कार्बन वाला। तो कार्बन का जो है एटॉमिक नंबर 6 है, आपको पता है। तो पहले जो है ग्राउंड स्टेट था 1s2 2s2 2p6 2p2 सॉरी 2p2। तो फिर पहले जो है क्या आया था, पहले इनका जो है ग्राउंड स्टेट आया था। अब हम आते हैं इनके जो है एक्साइटेड स्टेट पे। एक्साइटेड स्टेट पे जो है क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया। हम जो इसको एनर्जी देते हैं, वो एनर्जी कहाँ से आती है वो भी मैंने आपको बताया। तो ये आ गया 1s2 2s2। अब आते हैं 2px 2py और 2pz पे। तो आपको पता है यहाँ से एक इधर शिफ्ट हो जाता है, यहाँ से एक इधर शिफ्ट हो जाता है एनर्जी की वजह से। अब्बा प्रिंसिपल के रूल के हिसाब से तो एक इधर आ गया, एक पहले इधर था, एक इधर था। तो यहाँ पे एस के ऊपर कहाँ आएगा, एक आएगा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, sp2 पढ़ने जा रहे हैं। तो sp2 में आपको पता है क्या मिक्स होंगे, एक s का ऑर्बिटल और दो p के मिक्स होंगे। और जो ऑर्बिटल जो ऑर्बिटल हिस्सा नहीं लेता sp हाइब्रिडाइजेशन में, हिस्सा नहीं लेता जो ऑर्बिटल, उसे हम कहते हैं अनहाइब्रिड। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अनहाइब्रिड। और sp2 और sp3 जो है उसे हम अनसेचुरेटेड अनहाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अनसेचुरेटेड हाइब्रिडाइजेशन हम जो है sp2 और sp3 को कहते हैं। क्यों कहते हैं अनसेचुरेटेड? अनसेचुरेटेड का मतलब ये है कि इनमें क्या होता है, एक डबल बॉन्ड होता है और दूसरा क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसी वजह से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से हम जो है ऐसे क्या कहते हैं, इसे अनसेचुरेटेड कहते हैं। तो sp2 का हमने एग्जांपल बुक में, हमारे पास बुक में एग्जांपल क्या है sp2 का। sp2 का आप पंजाब की बुक से जो एग्जांपल ले लें, तो वो हमारे पास एग्जांपल किसका आता है, वो आपको पता है। हमारे पास एग्जांपल आता है इथीन का। किसका एग्जांपल आता है बेटा, देखें आप, इथीन का एग्जांपल आता है। यहाँ पे एक कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। तो ये आता है हमारे पास, किसका आता है, इथीन का आता है। तो इसकी जो है हाइब्रिडाइजेशन की स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले ये देखें, ये एक स्ट्रक्चर इसकी बन गई, एक हाइड्रोजन की, एक इस हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर बन गई, सही है। अब यहाँ पे बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, तो एक स्ट्रक्चर इसकी बन गई। तो सेम टू सेम स्ट्रक्चर हम इस कार्बन की बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, ये इंटरमिक्स हो गए आपस में, ये हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन। तो अब जो हमारे पास कौन सा रहता है, वो 2pz कौन सा रहता है, आप खुद देख ले। हमारे पास जो है 2pz रहता है। तो 2pz जो है अनहाइब्रिड, जो भी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो क्या करता है, वो पैरेलल ओवरलैपिंग करता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, ये मेरे पास आ गया, क्या आ गया, ये आ गया 2pz। ये क्या आ गया, ये आ गया 2pz। तो 2pz क्या करता है, पैरेलल ओवरलैपिंग करता है। तो यहाँ पे आप देखिए, इधर मेरे पास क्या बना, इधर सिग्मा बॉन्ड बना, सही है। अब जब हम मैं से पैरेलल ओवरलैपिंग कराऊंगा, ऐसे
मैंने इसकी जो है पैरेलल ओवरलैपिंग कराई। तो पैरेलल ओवरलैपिंग के हिसाब से जो क्या बॉन्ड बनता है वो बनता है पाई बॉन्ड। तो आपको पता है कि अल्कीन में या इथीन में एक सिग्मा होता है और दूसरा क्या होता है, पाई होता है, आपको पता है। तो ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और इसकी जो एंगल होती है, इसकी एंगल जो होती है वो होती है 120। ट्रायगोनल प्लेनर कहते हैं, या इसे जो है हम क्या कहते हैं, कोप्लेनर। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कोप्लेनर कहते हैं। तो ये sp2 हाइब्रिड है। sp2 में क्या होता है कि एक अनहाइब्रिड जो इलेक्ट्रॉन, और सबसे हमें कैसे पता चले कि इनके पास जो है sp2 हाइब्रिड है, वो मैंने आपको कल भी बताया था, वो हम कॉर्नर देखेंगे। तो जो पाई बॉन्ड होते हैं उनके कॉर्नर नहीं काउंट करते, तो हम किसके कॉर्नर काउंट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड के। तो आप देखें इस कार्बन पे, इधर है सपोज एक कार्बन ही है, तो इस कार्बन पे देखें एक ये इधर हाइड्रोजन आ गया, इंटरमिक्सिंग हाइड्रोजन की होती है। तो एक हाइड्रोजन का इधर एक कॉर्नर, इस कार्बन का एक इधर कॉर्नर, एक इधर कॉर्नर, तो तीन कॉर्नर। तो तीन कॉर्नर जिसमें होंगे उसे हम क्या कहते हैं, कल हमने पढ़ा था sp3 में 4 कॉर्नर थे। अगर 3 कॉर्नर, sp2 को हम क्या कहते हैं, 3 कॉर्नर भी कहते हैं, क्योंकि sp3 के 3 कॉर्नर होते हैं। तो इस कार्बन के 3 कॉर्नर हैं तो sp2 आ गया, इस कॉर्नर के 3 है तो sp2 आ गया। तो ऐसे sp2 ओवरलैपिंग किस में होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होती है। अब हम आते हैं sp पे। अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक रहता है, वो रहता है क्या, sp। तो आप देखिए sp क्या होता है। अब मैं आ रहा हूँ किस पे, sp पे। तो आपको पता है sp क्या होता है। sp आपको पता है कि sp पहले sp2 था, तो sp का मतलब क्या है, इसमें एक s का होगा और एक ही p का होगा, तो क्या बन जाएगा, sp। ये भी अनसेचुरेटेड होता है। अब सेम टू सेम एग्जांपल हम कार्बन की ले लें, सही है। आप देखें सेम टू सेम हम एग्जांपल किसकी लेते हैं, कार्बन की। ये मैंने सेम टू सेम एग्जांपल ले ली कार्बन की, मगर इसमें एक फ़र्क क्या है, वो सिर्फ ये एक फ़र्क है इसमें कि इसमें जो एक एस और सिर्फ एक पी का जो है ऑर्बिटल हिस्सा लेते हैं, और ये दोनों क्या है, अनहाइब्रिड है, अनहाइब्रिड है। तो आप देखें कि इनकी स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। स्ट्रक्चर बनाने का दूसरा भी तरीका है, वो मैंने आपको नहीं बताया, मगर एसपी में मैं बता रहा हूँ। सपोज करें हमारे पास 3 एक्सिस है, ये 3 एक्सिस है। अब आपको पता है कि एस स्फेरिकल होता है। एस जो होता है क्या होता है, पंजाब के बुक में ऐसे स्ट्रक्चर बनी हुई है, ऐसे पंजाब के बुक में बिल्कुल ऐसे स्ट्रक्चर बनी हुई है। सपोज करें हमारे पास 3 एक्सिस हैं, मैंने 3 एक्सिस ले लिए। अब ये तो मैंने एस के लिए, क्योंकि एस स्फेरिकल होता है, उसमें जेड भी होता है, पी भी होता है और जी भी होता है। अब मैं ले रहा हूँ पी का, इसके भी मैंने 3 स्ट्रक्चर ले लिए। अब आप देखें कौन सा, अब आप देखें कि कौन सा ऑर्बिटल ऐसा ले रहा है, एसपी में कौन सा ऑर्बिटल ऐसा ले रहा है, वो ले रहा है 2px, 2px ऐसा ले रहा है, सही है। तो 2px ऐसा ले रहा है, तो यहाँ पे जो है मैं 2px की, यहाँ पे x एक्सिस पे मैं जो है इसकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा। तो x एक्सिस क्या है, x एक्सिस ये रहा, तो ये बन गई x एक्सिस की स्ट्रक्चर। ये किसकी बन गई, x एक्सिस की स्ट्रक्चर। अब सिर्फ s की बचती है, तो s की मैं z पे भी बना सकता हूँ, p पे भी बना सकता हूँ, मगर z पे और p z सॉरी इसका जो है, इसका मैं z पे और y पे क्यों नहीं बना सकता, क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे पास 2 अनहाइब्रिड हैं, तो मुझे अनहाइब्रिड भी बनाने पड़ेंगे। और किस में बनाने पड़ेंगे, z पे और y पे। तो मैं s का भी, s की भी जो स्ट्रक्चर बनाऊंगा वो भी किस पे बनाऊंगा, वो भी मैं x एक्सिस पे बनाऊंगा। तो ये आ गई, किसकी आ गई, ये आ गई s की, ये हमारे पास s की आ गई, ये हमारे पास p की आ गई। तो इन दोनों को अब मिक्स करेंगे, तो क्योंकि इसमें एक ही हिस्सा ले रहा है s
और इसमें भी P ले रहा है। तो ये देखें, ये S, ये आ गया P। तो इन दोनों के बीच में क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो S और P की जो एग्जांपल है वो है इथाइन। C कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो आ गया इथाइन। अब हम देखें तो दो अनहाइब्रिड है, तो अनहाइब्रिड को हम जो है पैरेलल ओवरलैपिंग कराते हैं। तो आते हैं Z पे, किस पे आते हैं, Z पे। तो आपको पता है Z हम कैसे बनाएंगे, Z को मैं जो है ऐसे बना रहा हूँ, ये बना दिया Z एक्सिस, और दूसरा भी Z एक्सिस में जो है इधर बना रहा हूँ। सही। अब हमारे पास कौन सा है, Y एक्सिस रहता है। तो ये मैंने बना दिया क्या, Y एक्सिस। अब इसमें दो ओवरलैपिंग होंगी, दो ओवरलैपिंग होगी, आपको पता है किसकी होंगी, Y टू Y पाई बॉन्ड बन गया, और सिग्मा टू सिग्मा, और सॉरी सिग्मा नहीं, Z टू Z, ये भी पाई बॉन्ड बन गया। तो आपको पता है कि किस इसमें कितने होते हैं, इसमें दो पाए होते हैं और एक सिग्मा होता है जो बीच में बना। अब इस इनकी भी जो हम कार्नर पे आएंगे, लाजिमी बात। तो आप देखें इधर एक हाइड्रोजन आ गया, इधर भी एक हाइड्रोजन आ गया। तो एक इधर सिग्मा बॉन्ड, एक कॉर्नर इसका इधर रहा है, क्योंकि हम जो है पाई बॉन्ड को कॉर्नर में नहीं यूज़ करते, इस्तेमाल ही नहीं करते। तो एक इधर आ गया, सिर्फ सिग्मा को यूज़ करते हैं। तो आप देखें एक सिग्मा बॉन्ड इधर है, एक इधर है, तो क्या बनेगा, SP बनेगा, इधर भी SP बनेगा। तो SP2, और इसकी एंगल होती है, ये जो है प्लेनर होते हैं, तो प्लेनर पे इनकी एंगल होती है 180। कितनी होती है, 180 होती है। तो ये हमारा जो है आज का लेक्चर बिल्कुल कंप्लीट हो गया S और P का। और हमारा यहाँ पे जो है एन इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 7 जो है किस में है, पंजाब में है चैप्टर 7 पंजाब में, और सिंध का जो है 6वां चैप्टर है। तो वो जो हमने चैप्टर, ये दोनों हमने सिंध से, पंजाब और फेडरल के जो भी इंट्रो का चैप्टर था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो इंट्रो का जो चैप्टर था, वो आज हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया।